तो भाई क्या बोला था मैंने कि भाई मुंबई से जब अरुण जेटली के अंदर पहला मैच हारा था दिल्ली 4 की दर लगातार स्ट्रीक के बाद, मतलब जीतते हुए आने के बाद जब हारा पहला मैच, तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था फीलिंग्स अब मुझे आ रही है, दिल्ली अब चोक करेगा। और जिस तरीके से आपने देखा लास्ट पिछले 6 मैचों में 2 जीत सका है और 4 हारा है। तो और सबसे बड़ी बात आपका सीएसके को पंजाब ने ऐसा मारा जो जहाँ डिफेंड कर सकता था सीएसके, वहाँ तक उनके घर तक ही मतलब वो नहीं होने दिया, मुयसर नहीं होने दिया, वहीं से कूद दिया, निस्तो नाबूद कर दिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, आप उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आगाज़ करते हैं। दिल्ली और केकेआर के मैच स्टार्ट हुआ और दिल्ली ने टॉस जीत के बॉलिंग ली कि केकेआर को किसी तरीके से रोकेंगे, 170 से नीचे इतना भी टारगेट हो वो आराम से चेस कर सके। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि केकेआर की बैटिंग ऐसी चली धूमधार। नारायण ने जिस तरीके से स्टार्ट दिया, गुरबाज ने 3 ओवर में 48 जो बनाए मिलके, वहाँ से फिर दिल्ली का तख्ता उलटना शुरू हो गया। और उसके बाद फिर जो रहाणे और रघुवंशी, रहाणे तो आउट हो गया था, लेकिन रघुवंशी ने जिस तरीके से रिंकू के साथ, यानी वेंकटेश भी गया था और रिंकू के साथ जो मिलके पार्टनरशिप बनाई है ना, यानी मिलके ख़त्म कर दिया। समझ लो डेथ ओवर तक ऐसा गेम बना लिया कि डेथ ओवर तक जो रन बनने चाहिए थे वो नीचे वालों ने बची कुची कसर पूरी कर दी स्लो खेल के, वरना आराम से 220 प्लस आराम से इजीली बन जाते। यहाँ पे एक थोड़ी सी गलती हुई, लेकिन गलती इतनी बड़ी नहीं थी, तो इसलिए थोड़ी सी बचत हो गई केकेआर की। और जब दिल्ली की स्टार्ट हुई तो अभिषेक तो आउट हो गया था, डुप्लेसिस स्लो खेला, करुण नायर भी आपके विकेट दे गया, जैसा मैंने आपको बोला था कि राहुल को 1 डाउन खिलाओ। लेकिन सबसे बड़ी गलती हुई बार बार, आपका जो फिनिशर है, फिनिशिंग तक जो ले जा सकता है वो करुण नायर है, तो कुछ से नीचे यानी 2 डाउन पर रखो। लेकिन नहीं, एक ही आपकी वही बार बार एक ही चीज़ दोहरा रहे हो। और फिर राहुल आया तो राहुल को फिर रन आउट करवा दिया। फिर डुप्लेसिस ने पावर प्ले तक थोड़ा प्रेशर आ गया था, लेकिन डुप्लेसिस इतने स्लो तो खेल पाता था, लेकिन अक्षर ने उसकी पूरी भरपाई कर दी थी मिलके। और अब डुप्लेसिस भी तेज़ हो गया, यानी 13 ओवर तक 136 तक बना लिए थे। और चूँकि कोई मुश्किल बात ही नहीं थी, आपका आराम से इजीली आपका कितने ये बनते हैं आपके, ये आपके 69 रन 42 बॉलों पर, कोई मुश्किल बात नहीं थी बनाना। लेकिन जब अक्षर आउट हुआ तो उसके बाद टीम ऐसी चौंक गई कि भाई नारायण स्टप को भी खा गया, फिर उसके बाद डुप्लेसिस को भी खा गया। थोड़ा सा वो तेज खेलने लगा था, लेकिन सारा जो बल्ली आ गई विपराज के ऊपर आ गई। आशुतोष इम्पैक्ट पा गए, कुछ नहीं किए करा, इस ताज भी कुछ नहीं कर सका। विपराज जितना कुछ कर सकता था लेकिन नाकाम हुआ। यहाँ एक दिल्ली ने यहाँ भी एक गलती की कि आशुतोष को पहले भेजना चाहिए था। वो आशुतोष से अच्छी फिनिशिंग नहीं कर सकता, विपराज अपने हिसाब से जितनी जो खेल सकता था कैपेसिटी थी वो करा, लेकिन आशुतोष का मुकाबला नहीं है। आशुतोष को थोड़ी सी श्योरिटी मिलती, क्यों? क्योंकि जब उस टाइम पे जब तक डुप्लेसिस खड़ा था, तो आशुतोष थोड़ी सी अच्छी हिटिंग वगैरह देता, तो डुप्लेसिस थोड़ा सा अच्छा वंडरेबल एंकर करता, तो वहाँ पे थोड़ा सा ये फ़ायदा मिल जाता आशुतोष को कि थोड़ा सा सेटल भी हो जाता, रन भी बना लेता। नीचे विपराज तो था ही, तो नीचे आपको एक श्योरिटी मिल जाती। लेकिन यहाँ से एक नाकामी हुई दिल्ली की। अब कोलकाता का तो मैंने आपको बता दिया, डेथ ओवर पे स्लो खेला, लेकिन दिल्ली ने कम से कम 3 गलतियाँ की। राहुल को नायर की जगह नहीं खिलाया, नायर को राहुल की जगह
एक गलती ये की। दूसरी ये कि विपराज की जगह आशुतोष को नहीं लाया गया। तीसरी गलती ये की कि जब दुश्मन था चमेरा को, नारायण ने तकरीबन 25 रन मार लिए थे, पावर प्ले के बाद चाहिए था कि उसको चांस देते। डायरेक्ट आपने डेथ ओवर को इसको इंट्रोड्यूस किया, लेकिन नुकसान क्या हुआ, डेथ ओवर में तो पर बॉलिंग अच्छी कराई चमीरा ने, लेकिन अगर पावर प्ले के बाद आप करा लेते फ़ायदा ये हो जाता है उसके 1-2 ओवर का, और अच्छा इम्पैक्ट आता, थोड़ी अच्छी बॉलिंग कराता, रन्स भी रोक लेता। अब वो क्या कि रघुवंशी और रिंकू जो चिपक गए थे ना, इनको आराम से फंसा सकता था। ये एक सबसे बड़ी गलती की जिसका सबब दिल्ली ने कुनियाजा को भुगता और नीचे आ गया। और जैसा कि मैंने बोला था वैसे के वैसे ही हुआ दिल्ली के साथ, और अब तो चौक करते रहेंगे ये और आरसीबी। इन दोनों का कोई दीन मान नहीं, कभी भी ये चौक कर सकते हैं। सेम टू सेम पंजाब का भी मैं यही बोलूँगा, वो तीनों एक ही थाली के चट्टे कट्टे। और राजस्थान को भी हम इसमें डाल सकते हैं, तो ये चार तो एक ही थाली के अब चट्टे कट्टे अब बोल सकते हो। इसी तरीके से सीएसके का स्टार्ट करते हैं। पंजाब ने बॉलिंग दी अपने हिसाब से, और पंजाब ने स्टार्टिंग अच्छी दी क्योंकि शेख रशीद स्लो खेला और उसके प्रेशर के चक्कर में पहले वो विकेट देके गया, फिर मातेरा आउट हो गया, फिर जडेजा खड़ा रहा। लेकिन सबसे बड़ी फायदे की बात, सैम करन, इसने रन बनाए। आज मैं हैरान हूँ, अच्छा खेला, बेहतरीन खेला, एंड तक लेके गया। और फिर जडेजा तो साला आउट हो गया था झटके में, ब्रेविस तो थोड़ी सी अच्छी इंटेंट डाली इसके साथ मिलके, और जब तक डूबे आया तो फिर ये भी आउट हो गया। फिर एमएसडी गया, फिर बूदा, फिर अंशुल कंबोज, सबकी बारी बारी से ना लाइन लग गई। समझ लो आखिरी ओवर में डूबे खड़ा हुआ था, एक विकेट प्रेशर में एक चौका मारा और उसके बाद फिर आउट हो गया। गलती क्या की सीएसके ने, मोमेंटम था, मोमेंटम को पिक नहीं किया। और सबसे बड़ी बात ये कि आपके पास जो श्योरिटी थी, आप ला सकते थे रविचंद्रन अश्विन को। फायदा ये हो जाता दीपक हुडा का थोड़े से आपको सपोर्ट मिल जाता। आखिरी के जो 2 ओवर बचे थे उसमें थोड़े तेज रन आते। अब 2 की जगह सिर्फ 8 बॉलें हुई हैं, यानी ऑल आउट हो गए थे, पूरे ओवर हुए नहीं। उन 8 बॉलों के अंदर सिर्फ सीएसके के 4 रन आए। और सबसे बड़ी गलती ये है कि भाई वहाँ आराम से 18 रन मार सकता था सीएसके। अश्विन होता, दीपक हुडा को थोड़ी श्योरिटी मिलती, हल्के फुल्के थोड़े बहुत आपका सॉरी डूबे आपको थोड़े से रन बना देता, विकेट आपको नहीं गिरती, और थोड़ी सी फ़ायदा भी दे देता। युजवेंद्र चहल को आपने आखिरी में सारी विकेटें गंवा के दी। एमआई चिदंबरम स्टेडियम में 205 का अगर टारगेट टूटा तो डिफेंडेबल हो जाता, थोड़ा सा प्रेशर में होता, थोड़ा सा दबता पंजाब, लेकिन चेज कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी गलती ये हुई कि देखो खलील आपका सही है, और सैम करन से भी आप डलवा सकते थे 1 ओवर 2 ओवर सही। आपके पास अश्विन का सबसे बड़ा एक आ जाता है इम्पैक्ट पावर प्ले में, तो ये 3 तो आपको ज़्यादा मार लग जाती, तो आखिरी में पावर प्ले के आखिरी में 25 रन को ले आते। मैं वो समझ नहीं आता अंशुल कंबोज को इम्पैक्ट में लाने का मकसद और टुक क्या बनती। ना तो इससे बॉलिंग का कोई फ़ायदा हो रहा है, ना तो वो इतनी अच्छी बैटिंग करता है कि भाई आप बैटिंग के चक्कर में उसको ले जाते हो, ना उसका बैटिंग का फ़ायदा हुआ। और अश्विन होता तो थोड़ा सिंगल डबल कर लेता, आखिरी के 2 ओवर में थोड़े से रन मिल जाते, 18 रन बन जाते 12 बॉलों पर। ये कम से कम मैं बोल रहा हूँ 205 तक का भी टारगेट होता था। थोड़ा सा 10% थोड़ा सा दबता पंजाब, और प्रेशर में कहीं ना कहीं अय्यर भी फंसता, वडेरा तो फंसा ही फंसा, शशांक भी। सिर्फ सिमरन सिंह ने थोड़ी सी अच्छी इम्पैक्ट दिखा दिया अय्यर के साथ, तो अय्यर को थोड़ी सी श्योरिटी मिल गई, तो एंड तक ये खींच के मैच ले गया, वरना थोड़ा सा फंसा हुआ था। और अगर 18 रन और 14 रन और इनपुट होते तो पंजाब का यहाँ पे पूरा गेम ख़त्म था, फिनिश था, खल्लास था। पंजाब को थोड़ा फ़ायदा मिल गया और सेकंड नंबर पे जगह भी बन गई।
KKR भी अभी टॉप 4 के लिए लाइव है। तो DC का थोड़ा सा खतरा नज़र आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। CSK तो अब बाहर हो गई। पंजाब ने जितनी जीती जाती कसरती जो बनाने की कोशिश की टॉप 4 में, वो CSK को हरा के अपनी जगह बना ली। तो अब CSK अब टॉप 4 में तो भूल जाए इस सीजन, अब तो गए, अब पन्ना बिल्ला हो गया इनका। तो यही थी। लाइक को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन की जरूर क्लिक किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।